सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सोर्सेस में ये टॉपिक्स आपके पब्लिश होते हैं। तो ये पहला टॉपिक हिंदू का है। ये आर्टिकल है आपका, इसी पर बेस्ड ये प्रश्न है। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड है। GCC इज़ अ यूनियन ऑफ 6 कंट्रीज इन द गल्फ रीजन: सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इसराइल, ओमान एंड बहरीन। The Council is the largest trading bloc of India. GCC countries contribute almost 35% of India's oil import and 70% of its gas import. तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें 6 यूनियन है, मतलब 6 कंट्रीज़ हैं। इसमें एक सऊदी अरेबिया है, इट्स करेक्ट। आपका UAE भी है, उसके बाद कतर भी है, इसराइल भी है, कतर भी है, कुवैत है, इट्स नॉट लाइक इसराइल नहीं है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। तो यहाँ पे इसराइल नहीं है, ईजी है, ये इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ये न्यूज़ में भी है ये टॉपिक। सो काउंसिल लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है इंडिया के साथ। तो इंडियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखेंगे दोनों साथ में। इंडिया एक्सपोर्ट टू द GCC मेंबर्स लगभग 58.26 से इतना आपका इंक्रीज़ हुआ है। सो 58.26 का इंक्रीज़ है अबाउट $44 बिलियन इन 2021 अगे 2022 अगेंस्ट $27.8 बिलियन इन 2021। तो ध्यान में रखना। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है आपका। तो इसका जो आंसर निकल कर आता है ये 2 और 3। देखो ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं अलग अलग उसमें, तो आपको इनको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू क्रायोस्फीयर। ये टॉपिक आपका डाउन टू अर्थ से है। डाउन टू अर्थ के अंदर ये आर्टिकल है, इस पर बेस्ड ये प्रश्न आपका है। सो क्रायोस्फीयर कंप्राइजेस ऑल रीजन्स ऑन एंड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड ओशन वेयर द वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म, मतलब स्नो के फॉर्म में। द क्रायोस्फीयर ड्रॉ इट्स इंपॉर्टेंस टू द क्लाइमेट सिस्टम फ्रॉम इट्स हाई रिफ्लेक्टिविटी, इट्स लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट्स लार्ज थर्मल इनर्शिया एंड स्पेशली इट्स क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग डीप ओशन वाटर सर्कुलेशन। चेंज इन क्रायोस्फीयर हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, हेल्थ और रिक्रिएशन। तो बहुत सारे लेवल पे इम्पैक्ट है इसका। तो क्रायोस्फीयर मतलब जो पृथ्वी का हिस्सा जो पूरी तरीके से जमा हुआ है, स्नो के फॉर्म में जो पूरी तरीके से जमा हुआ है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में भी इसका काफ़ी रोल रहता है। और ये जो बर्फ़ भी जमी हुई है, इसी से जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो एल्बिडो इफेक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हाई रिफ्लेक्टिविटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसके बाद जो डीप ओशन वाटर सर्कुलेशन में, क्योंकि जो वाटर इसके आसपास से जाएगा ठंडा रहेगा तो डेंसिटी आपकी ज़्यादा रहेगी, तो समुद्र के नीचे से बह के जाएगा। तो ओशन वाटर सर्कुलेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर क्रायोस्फीयर में चेंजेस होते हैं तो वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज़ अफेक्ट होगी, क्योंकि पूरा जो रीजन पूरे तरीके से जो रीजन वी कैन से स्नो से पूरे तरीके से जमा है या स्नो के फॉर्म में है, अगर वहाँ पे कोई इंपैक्ट होता है तो वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, जहाँ भी पानी की जरूरत है उसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी एंड एवरीथिंग विल बी इंपैक्टेड। तो तीनों आंसर आपके इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू द न्यूली फॉर्म्ड एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर ग्रुप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी टॉपिक डाउन टू अर्थ के अंदर ही है, एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें द ग्रुप कंप्राइजिंग 18 गवर्नमेंट्स ब्रिंग स्पेशल अटेंशन टू द रोल ऑफ क्रायोस्फीयर loss in global sea level rise, one of the most visible and immediate impact of climate change. The countries that signed the declaration recently at 27 Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change concluded in Qatar include those in mountain as well as low-lying area. They aim to promote awareness on the effect of cryosphere loss among the global leaders and citizens. तो आपको जो है करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुपिंग आपकी है, तो इसमें 18 गवर्नमेंट, लाइक 18 गवर्नमेंट्स, स्पेशल अटेंशन क्या है, क्रायोस्फीयर का जो लॉस हुआ है इन ग्लोबल सी लेवल राइज। क्योंकि देखो क्रायोस्फीयर मतलब जो बर्फ़ से जमी हुई, अब जितना लॉस होगा वो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होगी, पानी में अगर कन्वर्ट होगी तो सी लेवल राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये एक मेजर इंपैक्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्रायोस्फीयर की भी कंटिन्यूस मेल्टिंग हो रही है, उसका लॉस हो रहा है, इससे सी लेवल राइज भी कंटिन्यूसली आपका हो रहा है। सो जो भी कंट्रीज जिन्होंने साइन किया है डिक्लेरेशन रिसेंटली 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आपका
ये स्टेटमेंट कतर में नहीं, इजिप्ट है, इसे ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। इजिप्ट में हुआ था, शर्म एल शेख के अंदर हुआ था। सो इंक्लूड दोज इन द माउंटेन एज वेल एज लो लाइंग एरियाज। तो यहाँ पे इजिप्ट का आपको याद रखना था। ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस यहीं पे हुई थी। यहाँ पे चर्चा भी हुई थी क्रायोस्फीयर के लॉस के ऊपर। एम क्या है कि क्रायोस्फीयर के लॉस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर अवेयरनेस जनरेट किया जाए। तो इधर आंसर क्या है, 1 और 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर है। तो ये भी हिंदू का टॉपिक है। तो फसल बीमा योजना, इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम थीम बाय रिप्लेसिंग अर्लियर 2 scheme, नेशन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड national agriculture insurance scheme. The scheme is being administered by Ministry of Finance. It aims to reduce the premium burden on farmers and ensure early settlement of crop insurance claim for the full insured sum. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी कैन से यहाँ पे ये जो स्कीम है, दिस इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर। तो ये गलत हो गया। बाकी दो ये जो स्कीम है, इनको मिला के स्कीम बनाई गई थी। मेनली क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड ये स्कीम है। एंड जो प्रीमियम बर्डन है कि जैसे अलग अलग डिफरेंट क्रॉप के लिए जो प्रीमियम पे करना, तो उसको डिवाइड करके खरीफ रबी क्रॉप के लिए और कमर्शियल क्रॉप ऐसा डिवाइड करके किया गया है। कितना स्पेसिफिक, अगर रबी क्रॉप है तो इतना है आपको पे करना है, और अगर खरीफ क्रॉप है तो इतना पे करना है, इस तरीके से, और कमर्शियल क्रॉप है तो इतना प्रीमियम। तो ये बहुत सारे जो क्रॉप्स के डिफरेंट अगर प्रीमियम पे करने के जो बर्डन है, इससे आपका राहत दी गई है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका है दैट इज़ 1 और 3। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। ये भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सो अगर यहाँ देखा जाए, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है, डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स हु आर वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया फॉर पर्सन वी कैन से। तो यहाँ पे देखो, पहला ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है कि जो भी पर्सन, लाइक परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पर्सन जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा हैं और जो कि लाइक वर्क कर रहे हैं, अवेलेबल है वर्क के लिए, पॉपुलेशन के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात करें एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इन द पॉपुलेशन। सो यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया ऑफ फॉर पर्सन एज अबव 15 is to 7.2 इन जुलाई सितंबर 2022 फ्रॉम 9.8। ये अभी एक सर्वे आया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज़ किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.6% मैन के लिए था, 9.4% वुमेन के लिए था। और लाइक जुलाई सितंबर में आपका ये मैन के लिए 9.3, वुमेन के लिए 11.6 है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, इसको डिफाइन अगर देखा जाए एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सनस इन द लेबर फोर्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि लेबर फोर्स के अंदर, मतलब वो लेबर फोर्स का हिस्सा है, दे आर अवेलेबल फॉर वर्क बट स्टिल उनके पास काम नहीं हो, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो यहाँ पे मेंशन है कि इट्स पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, नहीं, यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स आपको याद रखना है, इन द लेबर फोर्स, दिस इज करेक्ट। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल। लीथ सॉफ्ट, इट इज़ क्लासिफाइड एज थ्रेटेंड बाय आईयूसीएन के अकॉर्डिंग ये थ्रेटेंड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इसको थ्रेटेंड कहा जा रहा है। सो बेसिकली ये जो इंडिया ने प्रपोज किया है कि जो लीथ सॉफ्टवेल टर्टल है फ्रॉम अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1 साइट, मतलब जो कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो कि आपका अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग साइट्स से रिलेटेड, जो उनकी मीटिंग हुई थी साइट्स का, जिसमें ये साइट्स का कन्वेंशन रिलेटेड है कि कोई भी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका ट्रेड ना हो सके। सो लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल, ये फ्रेश वाटर सॉफ्ट सेल टर्टल है, पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है, रिवर्स रिजर्वायर में आपका ये है। और इसका काफ़ी ज़्यादा इलीगल कंज्यूम भी किया जा रहा है, अलग अलग मीट और इन सब पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका नंबर तेज़ी से रिड्यूस हो रहा है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। तो ये पहला, ये बाकी स्टेटमेंट्स हैं ये गलत, इट्स नॉट थ्रेटन्ड, इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आंसर जो है दैट इज़ 2 और 3।
नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट एक्सरसाइज नसीम अल बहार। तो ये सी ब्रीज इस नाम से है, तो ये भी अगर आप न्यूज़ देखोगे तो पीआईबी की न्यूज़ है। सो इंडियन नेवी, रॉयल नेवी ऑफ ओमान, इनके बीच ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। 3 फेसेस है, हार्बर फेस, सी फेस एंड डीब्रीफ। द एक्सरसाइज और रिसेंटली कंडक्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान में हुई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, ये आप ब्रीफ में नोट कर लो। देखो कैसे अप्रोच करना है, ये सारे टॉपिक डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं, तो हम लोग कवर करना है एमसीक्यूज़ के माध्यम से। तो ये आप लोग को बस ब्रीफ में देखते हुए अपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। दिस विल हेल्प यू अलॉट। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, दिसंबर का करंट अफेयर का कोर्स आ जाएगा। unacademy.com में जाना, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करना, कोड डाल देना SPLIVE। अभी आप जैसे ज्वाइन करोगे तो आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हो, साथ में आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हो कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल साथ में ही होंगे। मतलब आपको अलग से ज्वाइन करने का जरूरत नहीं रहेगा। इस कोर्स से अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा और सारे कोर्सेज दूसरे भी आप एक्सेस कर पाओगे। बैच कोर्सेज जो आएंगे उनको भी एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग को क्लिक करके और यहाँ जाके और कोड डाल देना है। तो ये ध्यान में रखना है, अभी ये ग्रेट ऑफर है, 30th लास्ट डे है इसकी। और ये जो आप 12 मंथ और 18 मंथ और ये सब देख रहे हैं ना, तो इसमें कॉम्बो, इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है। आप इमेजिन करो, ऑप्शनल भी है, जीएस के सारे सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, इंटरनल सेक्रेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इथिक्स, ऐसे हर चीज़ है। और एक ही एजुकेटर के द्वारा मल्टीपल कोर्सेज आते हैं, मल्टीपल कोर्सेज डिफरेंट एजुकेटर्स के द्वारा आते हैं, हर चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। नवंबर आपका 30th इसका लास्ट डेट है आई थिंक, तो ये ध्यान में रखें, इसका बेनिफिट उठाना है। तो वही कोड याद रखना, दैट इज SPLIV, इस कोड का ही इस्तेमाल करके आपको ज्वाइन करना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।